जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। प्यारे गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय चैनल गुरु जी की संगत। मैं गुरु जी की संगत आप सभी का स्वागत करती हूँ। संगत जी, गुरु जी की महासमाधि के बाद संगत का बहुत बुरा हाल था। बहुत ज़्यादा परेशान थी। जिसके सर से साया उठ जाए वही जान सकता है कि अब उसका क्या होगा, उस पर क्या बीतती है। अक्सर संगत के मन में सवाल आते थे कि अब हमें कौन देखेगा, अब हमारी केयर कौन करेगा, अब हमारे सवालों के जवाब कौन देगा, गुरुजी कहाँ चले गए, क्यों चले गए। बहुत तरह के संगत के मन में सवाल थे। ऐसा लग गया था मानो सन्नाटा छा गया हो, मानो उनकी तो दुनिया ही खत्म हो गई हो। पुरानी संगत अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो बताते हैं कि गुरुजी की महासमाधि के बाद उनके जीवन में तो जैसे सूनापन छा गया था। जीवन जीना एक बोझ लगता था। कैसे जिएंगे गुरुजी के बिना, ये सोचना भी संभव नहीं था। गुरुजी भी महासमाधि के बाद गुरुजी भी कुछ समय तक अपनी संगत की टेस्टिंग फेज में थे। गुरुजी ने भी देखा कि क्या उनकी संगत सच में उनके सिर्फ बाहरी शरीर से जुड़ी थी, सिर्फ जो भौतिक शरीर था उसी से जुड़ी थी, या उनके आत्मा से भी उनका कनेक्शन हुआ था कि नहीं। गुरुजी ये जानना चाहते थे। गुरुजी सच में देखना चाहते थे कि इस समय कौन कौन गुरुजी के पास रह जाता है, कौन कौन उनकी भक्ति बनाए रखता है और कौन कौन उन्हें छोड़कर चला जाता है। कौन कनेक्शन बनाए रखता है, कौन कनेक्शन तोड़ देता है। ये गुरुजी की संगत के लिए उनका एक टेस्टिंग पीरियड था। जिन संगत ने इसे पार करके गुरुजी के मन में गुरुजी के प्रति अपनी आस्था बनाए रखी, उन्होंने गुरुजी को पाया और ऐसा पाया कि फिर दोबारा कभी कभी भी मुड़ने की देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि तब तक संगत जान चुकी थी कि गुरुजी कहीं गए ही नहीं हैं। उनका सिर्फ शरीर समाप्त हुआ है। गुरुजी तो पहले भी यहीं थे और आज भी यहीं हैं। गुरुजी ने धीरे धीरे अपनी संगत को ये एहसास दिलाना शुरू किया कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यहीं हूँ। मैं जोत से आया था और जोत में ही आ गया हूँ। अब मैं ओमनी प्रेजेंट हूँ। तुम जहाँ चाहो मुझे बुला सकते हो, तुम जहाँ चाहोगे मैं वहाँ प्रकट हो जाऊंगा। अगर तुम्हारी श्रद्धा उतनी होगी तो जब जैसे चाहोगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तुम्हारी हर परेशानियों का, सबका समाधान, तुम्हारा कल्याण करने के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही था, हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। संगत ने ऐसा ही बताना शुरू किया। एक बार बद्दी मंदिर के अंकल, डॉक्टर अंकल बताते हैं, उनके बद्दी मंदिर का ही सत्संग है, बहुत प्यारा सत्संग है। गुरु जी की महासमाधि के बाद उन्होंने, आज भी वहाँ पे महाशिव पुराण का पाठ होता है बद्दी मंदिर में, और उनके जाने के बाद भी उन्होंने पहले जैसे वो 1 घंटे का मंत्र जाप और शिव पुराण किया करते थे, वो वहाँ आज भी ऐसे ही होता है। अंकल बताते हैं कि गुरुजी की समाधि के बाद हम लोगों का 1 घंटे बैठना वहाँ मुश्किल हो जाता था, मन नहीं लगता था, लेकिन फिर भी हम अपने मन को समझा के बैठते थे कि शायद गुरुजी अब मतलब किसी भी तरह उनका दुख कम हो, और गुरुजी क्यों चले गए, मन में तो ये होता था। और संगत जी उन्हीं दिनों संगत को गुरुजी ने अपने होने का एहसास दिलाया। अंकल बताते हैं कि जब वो सत्संग करते थे तो वहाँ सत्संग में शाम को एक लड़का आके बैठ जाया करता था। उस लड़के की उम्र 22 से 23 साल की रही होगी। वो बद्दी डेंटल कॉलेज में ही कोई स्टाफ था, शायद छोटा कोई स्टाफ, जैसे लैब असिस्टेंट टाइप होते हैं, उसी तरह का वो स्टाफ था। लेकिन गुरुजी ने उस पर कृपा करी, गुरुजी ने उसको दर्शन दिए, और ऐसे दिए कि देते ही रहे। गुरुजी उससे कनेक्ट होते थे, गुरुजी उसे बातें बताते थे, उसके ड्रीम में आके जवाब देते थे। लेकिन पता नहीं क्यों वो लड़का डर गया। उसने सबको बताया कि गुरुजी ने मुझे ऐसे ड्रीम में दर्शन हुए हैं, मुझे ऐसे गुरुजी मुझसे बात करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो डर गया। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मुझे इस तरह दर्शन मत दीजिए, आप किसी और को माध्यम बनाइए, किसी और को मैसेज दीजिए, प्लीज़ मुझे ऐसे मत, मुझे आप ऐसे दर्शन मत दीजिए। मुझे, मेरा परिवार है, मैं यहाँ नौकरी करने के लिए आया हूँ, मुझे अपना परिवार देखना है, मुझे गुरुओं के रास्ते पे नहीं पड़ना। वो सत्संग में आकर बैठता था, लेकिन जब गुरुजी ने उसे दर्शन दिए उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, या डर गया, या जो भी बात रही हो, उसने गुरुजी से ऐसे बोल दिया। और संगत से भी बद्दी मंदिर के जो डॉक्टर हैं उनको भी उन्होंने बोल दिया कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, क्योंकि ये काम मुझे नहीं करने, मुझे अपना परिवार देखना है, और मैं गुरुओं के रास्ते पे इस तरह नहीं चलना चाहता, मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहता। उसकी क्या मानसिक स्थिति रही होगी वो वही जानता है, या गुरुजी जानते हैं। और अंततः वो नौकरी छोड़ के चला गया वहाँ से। अंकल बताते हैं वो नौकरी छोड़ के चला गया, उसने किसी से कोई कांटेक्ट नहीं किया। हर कोई चाहता था कि वह आए, सत्संग में बैठे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करे। गुरुजी, उन्होंने कहा भी कि इस तरह के मौके किसी किसी लकी संगत को मिलते हैं, तुम लकी हो, गुरुजी ने तुम्हें कांटेक्ट किया, तुम्हें मैसेज दे रहे हैं, तुम्हें दर्शन दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने, उस लड़के ने इस बात को नहीं माना और वह अपने गांव चला गया। बाद में बहुत समय बाद, कुछ समय बाद पता चला कि उनके उसके गांव जाने के बाद ही कुछ समय बाद उसके फादर एक्सपायर हो गए, और उसकी शादी हुई। शादी ऐसी हुई कि शादी के बाद उसे बच्चा नहीं था।
उसका गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं चल रहा था, उसकी पूरी ही लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, लेकिन फिर भी वह वापस गुरु के रास्ते पे नहीं आया। गुरुजी जैसे उसके दिमाग से फ्लैश आउट हो चुके थे, बिल्कुल भूल चुका था। उसके बाद अंकल बताते हैं कि हमने भी पूरी तरह से बहुत कोशिश की। बद्दी मंदिर में जब एनुअल फंक्शन होने शुरू किए, मैंने पर्सनली उसे इन्वाइट किया। वो एक बार आया भी, लेकिन मैंने उसे गुरुजी के बारे में वही बातें याद दिलाने की कोशिश की कि गुरुजी तुम्हें कॉन्टेक्ट करना चाहते थे, तुमसे कनेक्ट थे, तो तुम बात करो। लेकिन उसने साफ मना कर दिया कि मुझे इस रास्ते पर नहीं जाना है, मुझे अपना परिवार देखना है और मैं गुरुओं के इस रास्ते पर नहीं चलना चाहता। अब उसकी जो भी मंशा रही हो, लेकिन अगर कोई अपने से ही कनेक्ट होने से मना कर दे तो आप जबरदस्ती उसे किसी भी माध्यम से, किसी भी तरह से ईश्वर से नहीं जोड़ सकते हैं। और वो उसके बाद उसने एनुअल फंक्शन में भी आना बंद कर दिया। अंकल बताते हैं बहुत समय बाद, कुछ समय पहले, अभी शायद 22 की बात है, अंकल के पास उनका फ़ोन आता है और वो कहता है कि अंकल, मुझे पता नहीं क्यों आपकी याद आ रही थी। अंकल ने पूछा आज कैसे याद आ गई, तो उन्होंने कहा मुझे गुरुजी की याद आ रही थी। कि गुरुजी की याद ऐसे ही कैसे, कुछ नहीं आती, कुछ तो हुआ है, बता क्या हुआ है। तो वो बताता है कि अंकल मैं क्या बताऊं आपको, मैं इस समय हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हुआ और मेरी आंत जो निकाल के है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, वो निकाल के मेरे पेट से मेरे सामने रखी हुई है। तो अंकल पूछते हैं क्यों, कैसे, क्या हुआ। उसने कहा कि मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरा एक ऑपरेशन हो चुका है और इन्फेक्शन इतना ज़्यादा था कि डॉक्टर ने लार्ज इंटेस्टाइन निकाल के सामने रखी हुई है। एक ऑपरेशन हो चुका है, डॉक्टर ने कहा था बचना मुश्किल है, 10% भी चांस नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऑपरेशन हुआ 2 महीने, और 2 महीने बाद फिर एक और ऑपरेशन होगा। तब तक ये इंटेस्टाइन ऐसे ही थैली पाउच में उसके पेट पे लटकी रहती थी, और उसके बाद ये इसे अंदर रखेंगे, तब मेरा फाइनल ऑपरेशन होगा। मैं आज जो कुछ भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, जिंदा हूँ, तो सिर्फ गुरुजी की महिमा है। अंकल मैं लोगों से जुड़ना चाहता हूँ, मैं सत्संग अटेंड करना चाहता हूँ, गुरुजी की महिमा को सबको बताना चाहता हूँ। मैं मूर्ख था कि उस समय गुरुजी के मैसेज को, गुरुजी के संदेश को, गुरुजी के आशीर्वाद को समझ नहीं पाया। मैं बहुत पछता रहा था। अंकल बताते हैं वो बहुत परेशान था, लेकिन उसने जब कहा कि मैं सत्संग अटेंड करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा बताओ कहाँ आना है, पहले भी तुम्हें मैंने हमेशा बुलाया है, तुम पहले भी नहीं आए, लेकिन बोलो तुम्हें कहाँ आना है। लेकिन उसने कह दिया क्योंकि मेरी अभी फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं है, जब मैं ठीक हो जाऊंगा, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाऊंगा, तो मैं जरूर आऊंगा, लेकिन अभी मेरा सत्संग में अटेंड करने का मन है। तो अंकल बताते हैं उन्होंने ऑनलाइन सत्संग अटेंड कराया। उन्होंने ये नहीं बताया कि फ़ोन पे कितने लोग उसे देख रहे हैं, लेकिन उसने अपना ओरली सत्संग सुनाया और सबको बताया। तब जाके उसने कहा अब मुझे सुकून है, और मैं गलत था कि गुरुजी के मार्ग से भटक गया था। गुरुजी, हम गुरुजी को भूल जाएं, गुरुजी हमें कभी नहीं भूलते। ईश्वर हमारा एक बार हाथ पकड़ लेते हैं तो वो कभी हमारा हाथ साथ नहीं छोड़ते हैं। संगत जी, कभी आपको भी ऐसा लगे कि परिस्थितियां खराब हैं, तो आपके मन में भी कभी भाव आए कि गुरुजी के होते हुए भी सब चीज़ें खराब हो रही हैं, हमारे मन मुताबिक नहीं चल रही हैं, तो उसमें अपने विश्वास को डिगने नहीं देना है, विश्वास बनाए रखना है। ईश्वर अपना काम करते हैं, उनको उनका कार्य उन्हीं के अनुसार करते रहना चाहिए। आप अपने अनुसार किसी भी कार्य की अपेक्षा ना करें कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। ईश्वर जानते हैं कब क्या कैसे आपके लिए सही होगा। तो इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ अपना भाव ठीक रखना है और अपना समर्पण गुरुजी के चरणों में 100% रखना है। इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो संगत जी, जुड़े रहिए, गुरुजी से प्रेम करिए, निस्वार्थ करिए, अपना भाव बदलिए और अपना व्यवहार बदलिए। सभी संगत के प्रति, सभी लोगों के प्रति, ईश्वर के प्रति तो हर कोई समर्पित हो जाता है, लेकिन संगत और लोगों के प्रति भी आपको समर्पित होना है। गुरुजी कहते थे चंगे बंदे बनो, नीवा बनो। बनने की कोशिश करिए, गुरुजी की बातें मानिए, तभी हम गुरुजी की मुट्ठी भर संगत और उनकी प्यारी संगत बन सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।